अदिल रुक जाओ, अदिल अदिल रुक जाओ, मत लेके जाओ पापा को, या मुझे भी साथ ले जाओ ना, मुझे भी उनके साथ ही दफना देना। संभाले पापा जी को चाहेंगे तो मैं जैसे अकेली रह जाऊंगी ना, अदिल जैसे रह जाऊंगी। जैनब भी संभाले अभी को। पापा मैंने दुआ तारा 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 आंखें खोले जल्दी से, तारा आंखें खोले, तारा आंखें खोले, आंखें खोले ना तारा, को पानी लेकर आओ जल्दी तारा। आप ही को होश आ जाए तो पानी पिला दीजिएगा जैनब भी। जी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार इन्हें होश तो आ जाए। राहा ने कुछ खाया? पता नहीं, मेरे रूम में है, किसी से बात नहीं कर रही। राहा का ख्याल रखना, वो बहुत डिस्टर्ब है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये फूफू है बाबा? तब से मैंने पूछा भी था। ज़ैनब भैया, आपने भी नहीं बताया। पता नहीं राहा इस सब पर कैसे रिएक्ट करेगी। बेटा, पापा और आप ही ने मुझे रोक दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राहा को कैसे पता चल गया। पता नहीं पापा, मैं तो लॉन में थी जब राहा के चिल्लाने की आवाज। हासिल मैं तो कुछ नहीं कहा उससे। पता नहीं पापा। जो होना था वो तो हो गया छोटे साहब। अब आपको ही राहा को समझाना होगा। बड़े साहब होते तो वो संभाल लेते उसे, लेकिन अब आपको ही बड़े साहब वाला काम करना है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, काश ये सब कुछ पहले हो जाता। तो शायद बड़े साहब हमारे साथ ही होते, वो सब संभाल सकते थे। पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। कोशिश करूंगा, बहुत मुश्किल है। आप अकेले नहीं हैं पापा, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, सब फेस कर लेंगे। बस आपने अपने आप को ठीक रखना है। या बतूल बीवी, मैं खाना निकाल देती हूँ, आप राहा बीवी के पास चली जाए।
राह बेटा, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, मुझसे किसी से बात नहीं कर। आप सबसे नाराज हो, अपनी माँ से भी। कौन सी माँ? कैसी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। ऐसे नहीं कहो बेटा, अपने पापा से वादा किया था। मैं तो नाना जान ने भी तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। चले गए वो मुझे अकेला छोड़ के। आपको तो पता था ना मामू, मैं अपनी माँ के लिए कैसे तड़पी हूँ रात के अंधेरों में। अम्मी अम्मी कह के उनको पुकारती थी कि कहीं से मुझे आवाज आ जाए कि नहीं बेटा तुम सब टेंशन मत लो, मैं हूँ। कभी भी वो आवाज नहीं आई। बचपन में जब गिरती थी तो नाना जान जब नाम मुंह से निकलता था, लेकिन मुझे तो कभी माँ का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि माँ क्या है। मैं तो मामी में माँ तलाश करती थी, वहां से भी प्यार नहीं मिला। आप ये कैसे मुझसे छुपा सकते हैं? नाना जानी कैसे मुझसे छुपा सकते हैं? आपने और नाना जान ने अच्छा नहीं किया। अच्छा बस 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 बस, ऐसे नहीं रोते। हाँ, ऐसे नहीं रोते। मुझे खुद में नहीं पता था, उन्होंने तुम्हें देखा, को रोक नहीं सकी। मैंने उन्हें देखा। मैं तो अभी क्यों बताया मुझे? अभी भी क्यों बताया मुझे कि मैं जरियों से शादी कर लूं? एक चीज, एक लफ्ज नहीं कहा मैंने। एक शिकायत नहीं की मैंने इस उम्मीद से कि वो ठीक हो जाएंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे। कुछ नहीं कहा मैंने। फिर भी वो छोड़ के चले गए मुझे। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे और अपनी माँ को। कर देती हूँ मैं आप लोगों को माफ, लेकिन क्या मुझे वो लम्बों का हिसाब दे पाएंगे जब मैं उनके लिए तड़पी, जब मैंने उनको पुकारा है, वो जन्म में मैंने उनके बगैर गुजारे हैं। मेरी बात मान। और क्या क्या मानूं मैं, और क्या क्या करूं मैं सब तो मान लिया मैंने, सब तो कर दिया मैंने, और क्या करूं? और क्या चाहते हैं आप मुझसे? बस 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 प्लीज, बस बस नाना जान, प्लीज बेटा प्लीज। तुम जानती हो तुम वो जो लॉकेट और पायल पहनती थी वो किसकी निशानी? मेरी माँ की। अपने आप को तसल्ली देती थी कि वो मर गई हैं तो वो मेरे सामने नहीं है। कभी आप लोगों के सामने मैंने कुछ नहीं कहा कि आप लोगों को ना चले कि मेरे ऊपर क्या गुजरती है, कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ, और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मेरी माँ को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, मुझसे छुपाया। मुझे पता भी नहीं चला। पता चलता भी कैसे, मुझे तो कभी माँ महसूस ही नहीं हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि माँ होती क्या है, और अब मेरे नाना जान भी चले गए। हर एक निकला है, नाना जान भी चले गए। I'm sorry। बस आपने अच्छा नहीं किया बाबू, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बस 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 मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी